बंडल टिश्यू है ना, ऊतक इसको कहते हैं। जो ऊतक है कोशिका का बड़ा रूप जो माने कई कोशिकाएं मिल गई तो टिश्यू बन गया है ना। फिर उससे बड़ा जब टिश्यू धीरे धीरे डेवलप कर जाता अंग का निर्माण कर देता बॉडी में। आंख बनी, टिश्यू डेवलप किया, आंख बनी, कान बना, नाक बनी, हार्ट बना, किडनी बना, लीवर बना। मतलब हमारे शरीर में 1354 अंग है, सारे 54 धीरे 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 इसका निर्माण होता है ना। इसके बाद तब सिस्टम तैयार होता है। सिस्टम का मतलब अंग तंत्र बन जाता है हमारी बॉडी। ज्यादा नहीं बताएं, समय नहीं, आप लोग संक्षेप में बताएंगे बीमारी का कारण क्या है, बीमारी क्या। अंग तंत्र का मतलब सारे अंगों का निर्माण हो जाता है, अंगों का निर्माण हो जाता है। किडनी, लीवर, पूरी शरीर में सब अंगों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद जब सब निर्माण हो जाता है तो हमारी शरीर बनती है। 9 माह के बाद हम एक बालक बालिका के रूप में माँ के पेट से बाहर। सारा सिस्टम कहाँ बना, ये सब माँ के पेट में बना ना। आफ्टर 9 मंथ हमारी बॉडी बाहर आती है। ये प्रोसेस है ना। अब सवाल ये है कि हम बीमारी कहाँ आती है। जैसे हमारा ये है, मान ला कि हमको मोतियाबिंद हुआ तो हमारी आंख में प्रॉब्लम, मोतियाबिंद हुआ आंख में प्रॉब्लम। गैस की प्रॉब्लम हुई तो हमारे पेट में हुई गैस की प्रॉब्लम, लीवर में, किडनी में, इस जगह डिस्टर्ब हुआ तो गैस होना, पैंक्रियास सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो गैस। मतलब हम ये सोचते हैं कि बीमारी हमारे अंगों पर आती है। शुगर हुआ तो पैंक्रियास पर, जहाँ जो है लीवर की प्रॉब्लम हुई है ना, सब हमारा ये मानना होता है कि हमारे अंगों पर बीमारी है। हम ये मानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर जांच करता है तो बताता है आपको शुगर है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज है उस पैंक्रियाज में जो है कुछ गड़बड़ी हो गई, तब जा करके हमारे शरीर में शुगर जो है इम्बैलेंस हो। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? ज़्यादा देरी थोड़ा बताएंगे। एक्चुअली हम लोग एक सत्संग में भी जाएंगे, भैया की रिश्तेदारी में जो है व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, तो पैंक्रियाज में हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन बीमारी कहाँ आई है उसको समझिएगा। बीमारी कोष से पैदा, ये जितने अंग हैं, अंग क्या है, जितने अंग हैं सब किसके बंडल, सब कोष के बंडल, कोष के बंडल। बात समझिएगा, सब कोष के बंडल है। और हम मानते हैं कि बीमारी, तो हमें कोष को ही सही करना है। हमको किसको करना है सही? कोष को सही करना है। हम आर्गन बीमार है तो जाते हैं कहाँ, क्या करते हैं, अंग को डॉक्टर कहता है ये अंग आपका बीमार है, उसको काट के निकाल देता है। निकालता है कि नहीं? यूट्रस खराब हुआ तो निकाल दिया, पित्त की थैली डिस्टर्ब हुई तो उसको निकाल दिया, है ना। जो अंगों को निकालने का काम करते हैं, या तो किसी को फाड़ देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं कि नहीं ना करते। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि वो अंग ही न खराब हो, और अंग ही न खराब होगी उसका रीजन क्या, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। सर ने बताया हमको भोजन सही लेना होगा, हमको हवा सही लेनी होगी, और हमको पानी सही लेना होगा, और हमें शरीर में जहर नहीं लेना होगा, टॉक्सिन नहीं लेना होगा। आपसे मैं बताऊं, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत की मैं बात करता हूं, भारत में 35% वन होने चाहिए। ये क्या करेगा, हमारी हवा, हमको हवा प्रदान। लेकिन आज का नजारा जो सिनेरियो है वो 24% वन है। कितने हैं? 11% वन की अभी जरूरत है। जब इतने वन होंगे तब जाकर के हमको सही हवा मिलेगी। ये रिपोर्ट में कितना 11% की कमी हो गई, तो ऑक्सीजन सही मिल रहा है, तभी कोरोना अटैक कर। समझे? ये हवा प्राण वायु, जब तक हवा शुद्ध नहीं मिलेगी तब तक हमारा शरीर सही नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हम तो हवा ले ही रहे हैं, हवा आपकी जो क्वालिटी में चाहिए वो क्वालिटी में नहीं मिलने, तो हवा हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नो डाउट। लेकिन वो ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कितना प्योर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो आज ये जब वनों का कटाव
छटाव हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन नहीं, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की और गैसों की अधिकता रहेगी। भैया सही कह रहा हूँ कि गलत? लोग कह रहे हैं अरे कैसे हवा के को बीमार बना, हवा ही बीमार बना रही। अभी बैन लग गया, दिल्ली में बैन लग गया गाड़ियों पर, रोड इवेंट नंबर चलने लगा और दिल्ली की हवा प्रदूषित हो, बैन लग गया। अभी धान की कटाई होगी तो बहुत शहरों में बैन लग गया, है ना? क्यों? क्योंकि तो धूल गर्दा ज्यादा वातावरण में होता है। उस धूल गर्दे को कौन एब्जॉर्ब करता है? वृक्ष एब्जॉर्ब करते हैं। वृक्षों की क्या हमने किया? कटौती कर दिया, है नहीं? बड़े बड़े कारखाने लगवा दिए, हम विनाश कर रहे हैं। प्रकृति का विनाश करोगे तो आपका विनाश होगा ही, है कि नहीं? लोग 100 साल क्यों जीते थे? क्योंकि लोगों को 100 साल इतनी बढ़िया हवा मिलती थी। अपनी खाना कम मिले चलेगा, लेकिन आपको प्योर हवा चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि वार्मिंग में टहलिए। वार्मिंग की हवा थोड़ी शुद्ध होती है, उसका ऑक्सीजन लेवल सही होता है, इसलिए वार्मिंग के लोगों को कहा जाता है सुबह में टहलिए, आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सुबह की जो हवा होगी वो आपको ऑक्सीजन थोड़ा सा प्योर होगी। और हमें जरूरत है, सभी को मैं जगाना चाहता हूं, हमें जरूरत किसकी है? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटे के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम, एक पेड़ पुत्र के नाम, एक पेड़ पुत्री के नाम, एक पेड़ फला के नाम। सब परिवार को क्या लगाना? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। लगा देंगे? लगाएंगे पेड़? लगा दीजिए जहाँ आपके पास जगह है, और कोशिश करिए ऑक्सीजन सप्लायर पे नीम का पेड़ लगाए, है ना? पीपल का पेड़ लगाए, आम का पेड़ लगाए, जो ऑक्सीजन सप्लायर है ना। छायादार वृक्ष जितने लगाएंगे उतना बढ़िया जो है हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा। एक पेड़ 10 पुत्र समान कहा गया। एक वृक्ष आपने लगा दिया तो 10 पुत्र की जैसी सेवा कर दिया। तो लगाना चाहिए, बढ़िया बेहतरीन आपके पास जगह है तो जरूर पेड़ लगाएं, है ना? क्यों पेड़ लगाना है? मानव जाति को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, सबकी रक्षा के लिए ना। तो एक पेड़ लगाना। भोजन की बात करेंगे तो बड़ा लंबा चैप्टर जाएगा, हवा पे ही समय लग रहा है। अभी हवा पे बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन आप ये मानिए कि ये आप नोट कर लीजिए इसको, 25% वन चाहिए हमें प्रकृति शुद्ध हवा लेने के लिए, लेकिन 35%, लेकिन मिल कितना रहा है? 24% वन ही बचे हैं। अच्छा, जनसंख्या बढ़ने के कारण ये बढ़ नहीं रहे हैं और कटान हो रही है जंगलों, और कटान हो रही है। तो हमको बचाना है, चाहे जैसे हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रकृति हरी होगी तो हम हरी होंगे। प्रकृति अगर गई तो समझ लीजिए कि हम चले गए, तो कोई दुनिया का डॉक्टर हमको नहीं बचा पाए, पक्का मान लीजिए। कितना भी बढ़िया डॉक्टर आ जाए, कितना भी। और डीएक्सन का प्रोडक्ट करता क्या है? डीएक्सन का प्रोडक्ट क्या करता है? किसी को सही करता है, भोजन और हवा को सही करता है। जो ये प्राकृतिक होने के कारण आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ाता है, आपके शरीर में जो पोषकता की कमी है उसको पूरा करता है, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल की कमी उसको पूरा करता है। जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में सही जाएगा तब आपका शरीर का अंग बीमार नहीं होगा। लेकिन मित्रों एक चीज जान लीजिए, जो आज का भोजन इतना बीमार है, इसमें टॉक्सिन बहुत ज्यादा, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, काला, नाना प्रकार का छिड़काव, सब इतना ज्यादा जा रहा है कि उस भोजन के माध्यम से हमारी कोशिका पर क्या हो रहा? वो कोशिका पर कचरा बैठ रहा। जब इस कचरे को निकाल के बाहर करेंगे तब जाकर के जो भोजन और हवा हम लेंगे उस कोष को मिलेगी, तब जाकर के वो कोष समृद्धिशाली ताकतवर रहेगी। समझ पा रहे हैं हमारी बात? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उस टॉक्सिन स्वाद भोजन तो हम करेंगे, लेकिन अगर उस भोजन में जो टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन्स को निकाल दें, जहर उसको निकाल दें, तब जाके जो हवा और भोजन हम लेंगे। ये डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना बढ़िया काम करता है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स भी निकालने का काम करता है, जहर भी निकालने का काम करता है, आपके शरीर में बढ़िया भोजन देता है, आपके शरीर में बढ़िया ऑक्सीजन की सप्लाई कराता है। इस वजह से ये डीएक्सन का प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए वरदान है, अमृत खाना चाहिए। अब ये कोई दवा के अंतर्गत नहीं आता है कि हमको साइड इफेक्ट मारे। हमारी जितनी कैपेसिटी इसको खाएं, क्यों खाएं? क्योंकि ये जो जहर है उसको बाहर निकालेगा
इसका प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारे शरीर में यूरिया, पेस्टिसाइड, कलर, नाना प्रकार के जहर है उसको बाहर निकाल करके हमारे एक एक कोष को स्ट्रांग करेगा। हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी है उस विटामिन को देगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी है उसको देगा, वसा, जितने प्रोटीन, आयरन, जितने सत्व चाहिए भोजन में सब कुछ ये प्रोवाइड कराएगा। यही काम करता है। अच्छा कि बुरा? जब ये चीज सब हमारी शरीर पा जाएगी तो किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अपनी चिकित्सा स्वयं। अच्छा है कि बुरा? तो हमें खाना चाहिए कि नहीं? तो सही कॉन्सेप्ट है। अब बीमारी आई क्यों? इसी के कारण बीमारी आई, का संतुलन हुआ तब बीमारी आई। और जाएगी कब? ड्रग के माध्यम से नहीं जाएगी, तब जाएगी जब हमारे कोष से कचरा निकल जाए, हमारे कोष में सही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिल जाए, तब हमारा कोष सही होगा तो टिश्यू सही होंगे, टिश्यू सही होंगे तो ऑर्गन सही होगा, ऑर्गन सही होंगे तो सिस्टम सही होगा, और सिस्टम सही होंगे तो हमारी बॉडी की WBC या रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे आपके शरीर की बढ़ जाएगी। जब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी तो हमारे आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। अब बीमारी आई क्यों? इसी कारण से आई। तो बीमारी जाएगी कैसे? इसी कारण से जाए, जैसे हमें बताया समाधान का तरीका। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर को अपना मैकेनिक, शरीर का मैकेनिक मान लेते हैं, जिस कारण ये होता है हम शरीर पे जाते हैं दवा लेने, लेकिन वो देता है ड्रग। और ड्रग क्या करता है? वो न भोजन है, न सही हवा है, न सही पानी है, हमारी बेचारी कोशिका को और बेकार करता है, इसको और डेड करता है। जब ये कोशिका मरने लगती है, डेड करता है ये कोशिका को, तो टिश्यू मरते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन बीमार होते हैं, सिस्टम बीमार होता है, फिर बॉडी बीमारी की तरफ जाती है। अब दुनिया का कोई डॉक्टर हमको आपको ठीक नहीं करता है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर डॉक्टर वाला भी इसको बताएंगे थोड़ा लंबा कीजिएगा। इसलिए इतने आप लोगों से कहूँगा, आप लोग जो है इस बात को समझिए कि हमारा स्वास्थ्य कहाँ सुरक्षित रह सकता है, हमारे परिवार का स्वास्थ्य कहाँ सुरक्षित रह सकता है, डॉक्टर के पास या मेडिसिन के प्रोडक्ट के पास, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? अगली बहुत